जिस राज्य में, जिस देश में, जिस शहर में, जिस घर में गौवंश पर अत्याचार होता है ना, वो निश्चित मान लो कि वो अपने लिए नरक का रास्ता तैयार कर रहा है, निश्चित मान लो। और जिसके द्वारा किसी भी रूप में गौ सेवा की जाती है, गौवंश की सेवा किसी भी रूप में की जाती है, कोई जरूरी नहीं कि 25-50 लाख रुपया खर्च करके गौशाला खुलवाए तभी गौ सेवा होगी। ये भी कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण को पूंछ पकड़ के गैया दान करेंगे संकल्प के साथ तभी गौ सेवा होगी। बोले जो जहां जिस स्थिति में है गौ सेवा करो, जैसी स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में। हमारे गुप्ता जी बैठे कैलाश जी, कल ही चर्चा हो रही थी। आगरा रोड पे बहुत सुंदर छोटी सी गौशाला चलाते हैं, ठाकुर जी का सामर्थ्य दिए। महाराज जी चलना है एक दिन, वहां जरूर चलेंगे। अपने गांव में बूझ में भी एक बहुत बड़ी गौशाला की तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से जाने कितने एकड़ जमीन में तैयारी चल रही है गौ सेवा के लिए। ठाकुर जी ने कृपा की है, गैया मैया की कृपा। और कल इन्हें हमको भी वचन दिया है, महाराज जी चिंता मत करो, बहुत जल्दी वृंदावन वाली गौशाला भी खड़ी होने वाली है। कल इन्होंने हमें भी वचन दिया है। गोविंद देव खूब कृपा करें इन पे, गौ गैया मैया खूब कृपा करे, ऐसी सेवा करते रहे। कहने का भाव जिस पे सामर्थ्य गौशाला खुलवाए, जिस पे सामर्थ्य गौ घर में पाले, जिस पे सामर्थ्य नहीं है वो गौशालाओं में जाकर के जो बन जाए वो दान करे। करोड़ 2 करोड़ नहीं, 2, 5, 10 रुपया भी गुल्लक में डाल के। हमारे बहुत से भक्त हैं, हमारे शिष्य यहाँ जयपुर में भी हैं, हर तरह के होते, बेचारे छोटे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं। एक मैया ने हमें हमारी गौशाला जो बनने जा रही है उसके लिए जयपुर में, अब 3 साल पहले जब उनके घर गए तो उन्होंने एक पोटली लेकर के आई रूमाल की, पुराने रूमाल की, और उसमें चवन्नी अठन्नी 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया 50 रुपया इकट्ठे करके सब पोटली बनी हुई। हमने कहा मैया ये क्या है? बोले गुरुजी पिछले 1 साल में जैसे जैसे जो मेरे हाथ में आया है वो मैंने इसमें डालती गई हूँ। अब इतना इकट्ठा हुआ है, जो भी पान फूल है यही है। आपको आश्चर्य होगा जब हमने उसके बच्चों के सामने बच्चों से कह के गिनवाया तो 16,000 रुपया निकले। 16। बोले महाराज एक बूंद भी श्रद्धा से दी हुई गंगा जल की भोलेनाथ को का अभिषेक करा देती है ना। इसलिए जैसे बन जाए सेवा करो।